औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलम से मैं हूं नजफ शहजाद। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। जैसा कि कागज़ात नामज़दगी जमा कराने का सिलसिला जो अब शुरू हो चुका है, मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियाँ हैं वो अपने उनके जो नुमाइंदगान हैं वो अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवा रहे हैं। तो उसी तरह चौधरी ज़ाहिद अख्तर साहब भी हैं जो अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवा रहे हैं और आज़ाद हैसियत से इस दफ़ा ये मैदान में उतरे हैं NA 60 में। तो इससे कबल 2013 में इन्होंने जो इलेक्शन कंडक्ट किया था, MPA के ये उम्मीदवार थे, इन्होंने 13,000 वोट लिए थे। अब क्या उम्मीदें इन्होंने वाबस्ता की हुई हैं, क्या समझते हैं कि पब्लिक में इनका रुझान तो देखने में आता है, लेकिन अब पब्लिक इनके साथ क्या करती है, इनसे बात करते हैं। चौधरी साहब बताइए कि सूरत-ए-हाल तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। 2013 और 2024 में सूरत-ए-हाल बिल्कुल डिफरेंट है। क्या समझते हैं, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जी बाहर निकले हैं आज़ाद इलेक्शन लड़ने के लिए कि जेलम को अपनी रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। जेलम को यहाँ के लोकल आदमी जो इनमें से हो, जो एक आम आदमी में से हो, उसकी रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे मरूसी सियासत ने जेलम का हाल बुरा कर दिया है। आज तक कोई डिलीवरेंस नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि आज ये वक्त है कि जब जेलम के लोगों ने ये फ़ैसला करना है कि उसने अपने इस जेलम की डेवलपमेंट के लिए कोई एक ऐसा आदमी जो उनको रिप्रेजेंट कर सके, जो उनमें से हो, उसको चूज़ करना है, या उन लोगों के टिकट होल्डर जो कभी बेस बदल के एक पार्टी में कभी दूसरी पार्टी में, और उनका कोई मंशूर नहीं है सिवाय अपनी सीट लेने के, कोई मंशूर नहीं है सिर्फ अपनी उस मरूसियत को तक़वियत देने में। और ये फ़ैसला इंशाअल्लाह जेलम की आवाम करेगी, जेलम के लोग करेंगे। मैं समझता हूँ कि जेलम के लोग बहुत बाशऊर हैं और वो ये फ़ैसला बड़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कि आज आपने देखा होगा कि पेपर्स जमा कराते हुए जो तादाद यहाँ पे मौजूद थी, वो आपको ये बता रही है कि इंशाअल्लाह जेलम की आवाम हमारे साथ खड़ी होगी। इंशाअल्लाह जेलम की आवाम का एक भरपूर साथ, मेरे इलाके का, मेरे तमाम तर इस हलके का, इस शहर जेलम का प्यार मेरे साथ है। तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर इलेक्शन जीतेंगे। सर ये बताइएगा कि जैसे जो MPA का जो हलका है वो छोटा होता है, तो इस दफ़ा तो आप NA के उम्मीदवार आ रहे हैं तो हलका बहुत बड़ा होगा। क्या समझते हैं कि UC लेवल, ग्रास रूट लेवल पर क्या आपके तमाम तर जो इंतज़ामात हैं, जो आपका विंग्स हैं, जो वो हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं, उसके बाद ज़ाहिर आपने जो ऐलान है वो किया है, क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, हम इंशाअल्लाह पहले भी इस पूरे जेलम डिस्ट्रिक्ट में काम किया है और इसी तरह दौड़ के काम किया है। हमने आज़ाद इलेक्शन जब लड़ने का ऐलान किया है तो इसका मतलब है कि हम तमाम तर अपनी सोच, अपने इलेक्शन प्लान के साथ आए हैं। हम तमाम तर अपने जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं, हम उस पोलिंग स्टेशंस के ऊपर एक नई तंजीम साज़ी करेंगे। तमाम तंजीम साज़ी के लिए इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मैं नंबर्स दूंगा और उसके ऊपर हम पोलिंग स्टेशन वाइज़ अपनी एक तंजीम बनाएंगे। ना हम डिस्ट्रिक्ट वाइज़ बनाएंगे, ना तहसील वाइज़ बनाएंगे, ना यूनियन काउंसिल वाइज़ बनाएंगे। हम एक प्रॉपर एक प्लान के साथ आए हैं और इंशाअल्लाह ये इलेक्शन हम जीतेंगे और जेलम की बेहतरी में अपना किरदार अदा करेंगे। जो सब ये बताइएगा कि आप सारे जेलम ही जानते हैं कि आपने मेहनत की है, 10 साल आपने जो अपने फील्ड में रहे हैं और पब्लिक में रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि पब्लिक आप पर इत्मीनान करेगी, आपको वोट देगी? क्योंकि दूसरी तरफ पार्टीज़ के उम्मीदवार हैं तो आप इंडिपेंडेंट होकर आ रहे हैं, क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ, तो मैं इलेक्शन में आया हूँ कि मुझसे लोग प्यार करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैं इस इलेक्शन में आया हूँ ये जानते बूझते हुए कि जहाँ पे भी जाऊँ लोग मुझे ज़रूर इज़्ज़त देते हैं। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे फंक्शंस में इन पिछले 4 से 5 महीने में जो गुजरे हैं, मुझे उन्होंने ये कहा है कि आपने इस इलेक्शन के सिस्टम से बाहर नहीं होना, आपने ज़रूर एक दफ़ा अपनी रिप्रेजेंटेशन देनी है। और यही रिप्रेजेंटेशन है जो इस आवाम की मोहब्बत मुझे खींच के वापस ले आई है। वरना शायद मैं इजाज़त लेके बिल्कुल सियासत से घर आराम से अपना कारोबार करता, लेकिन मुझे जो अपने आने वाली नस्ल का, जो इस जनरेशन का जो वो हुब है, जिसके लिए मैंने 10 साल इतनी मेहनत की, वो मुझे खींच के ले आया। जो सब ये बताइएगा कि आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि देखें वोट्स हैं जो लोग अपनी मंशूर के मुताबिक भी देते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी देते हैं, लेकिन कुछ वोट्स ऐसे भी होते हैं जो पैसे लेते हैं, वोट दे देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की भी कोई आपके सामने कोई कैटेगरी आ सकती है? मैंने तो ना 2013 में इस तरह के किसी कैटेगरी को हाथ लगाया। हर तरह के लोग हर माशरे में मौजूद होते हैं, मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करता। हर एक माशरे में हर तरह के लोग आपको मिलते हैं, लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ एक सोच लेके आए हैं
कि हमने ना पैसे खाने हैं और ना पैसे देने हैं, हमने दोनों चीज़ें नहीं करनी। जब आपने खाने नहीं है तो आपने देने क्यों हैं? तो इसलिए हम एक अपने तमाम तर, मैं दोबारा आपकी वसासत से तमाम झेलम डिस्ट्रिक्ट को, अपने तमाम हलके को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा इलेक्शन आपने लड़ना है, ये मैंने नहीं लड़ना। ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि एक आम आदमी को चुन के आप सामने लेके आएँ ताकि आपके वो सारे काम जो आपके दिलों में वो पूरे हो सकें इंशाल्लाह। मंशूर का बता दीजिए। मंशूर झेलम की डेवलपमेंट, झेलम का नुमाइंदा, झेलम के साथ प्यार, और हमने जो कुछ करना है अपने आने वाली नस्ल के लिए करना है, अपनी उस जनरेशन के लिए करना है जो इस वक्त पिस रही है। जी बिल्कुल। चौधरी जाहिद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने NS-60 के अपने कागजात है जो जमा करवाए हैं। इलेक्शन में भरपूर तरीके से अब वापसी हुई है तो भरपूर तरीके के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। 2013 में भी इन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, अब 2024 में भी आज़ाद हैसियत से ही इलेक्शन लड़ेंगे और इनका कहना है कि अवाम एतमाद का इजहार कर रही है मुझ पर और इंशाल्लाह ताला बेहतरीन तरीके के साथ अपना इलेक्शन है जो वो कंटेस्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अवाम के वोट से इलेक्शन भी ये जीतेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए नजफ ज़ाद को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।